इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरें लगा के सबको हरवाया। मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। लियाकत अली चट्ठर का आम इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ, औहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान, खुद को फांसी देने का मुतालबा। कहा रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, 50-50 हज़ार लीड दिलवाई। 70-70 हज़ार लीड वाले आजाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया। मातहत आरोज को गलत काम करने का कहा, वो तो रो रहे थे। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने नाइंसाफी की, मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक में फांसी दी जाए। सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत दबाव था। आज फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना सच अवाम के सामने रखूं। गलत काम कौन कर रहा है और किसने कराया, कोई चीज छुपी हुई नहीं। मुल्क की पीठ पे जो छुरा घोंपा गया वो मुझसे सोने नहीं देता। सुकून की मौत मरना चाहता हूँ और मुझे जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। फास्ट में इलेक्शन ठीक कराए, फॉर्म 45 जमा कर लें, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर धांधली के जुर्म में शरीक हैं। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाएं। रावलपिंडी कमिश्नर हाउस सील, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, कमिश्नर लियाकत चट्ठर को गिरफ्तार नहीं किया गया। रावलपिंडी पुलिस की तरदीद। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा इल्जाम लगाना हक है मगर सबूत भी देना होते हैं। कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। इल्जाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। बोले चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, हमने तो आईनी इदारों में तस्फीहा कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला चीफ जस्टिस की दीगर जजिस के साथ मुशावरत के बाद किया गया। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर मुकदमे में मामला ज़ेरे गौर लाने का इम्कान। कमिश्नर रावलपिंडी झूठ बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा लियाकत चट्ठर से इंतखाबात के मामले पर कभी गुफ्तगू नहीं की। किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन का रात 10 बजे हंगामी इजलास बुला लिया गया। आठ दिन के बाद कमिश्नर साहब को ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है। कमिश्नर जो होता है वो ना RO होता है और ना वो DRO होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतजामिया जिसको बोलते हैं, वो RO और उसके ऊपर DRO। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात की बजाय कमिश्नर की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कमिश्नर RO होता है, ना ही DRO। हैरत है 8 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा, तहकीकात होनी चाहिए। कमिश्नर 8 दिन किससे मिलते रहे, किसको फोन करते रहे? जहां किसी बंदे की पहुंच नहीं, वहां कमिश्नर को पता चल गया कि ठप्पे लग रहे हैं। लियाकत चट्ठर का नाम फौरी ECL में डाला जाए। मजीद कहा रावलपिंडी के एक हल्के में कोई 50,000 की लीड से नहीं जीता। एक गिरोह ने सबको पागल बनाया हुआ है। 9 मई की दहशतगर्दी के बावजूद फितने की आग ठंडी नहीं हो रही। पूरे इलेक्शन की साख खत्म कर रखे हो, सबूत तो दो। कौमी राज नहीं बेच सकते, झूठ बोल बोल कर बयानियां नहीं बना सकते। उसने नताइज देकर जिम्मेदारी पूरी की। फॉर्म 45 में कुछ गलत है तो अदालत जाए। अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए।
हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम कादी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे। हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तहरीक इंसाफ ने हारी हुई नशिस्तें वापस मांग ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीनकर किसी और को दिया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो किसके साथ हैं। हमारे 160 से ज्यादा सीटें बनती हैं, किसी बच्चे को कहेंगे वो भी हिसाब कर देगा। बानी पीटीआई ने कह दिया मुल्क को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। फतह मक्का हमारे लिए मशअले राह है, उसी पर चलेंगे। तहरीक इंसाफ थी, है और हमेशा रहेगी। लतीफ खोसा ने कहा हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे बयानात पर मोहर साबित कर दी। हामिद खान ने भी कमिश्नर के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बाबर अवान बोले कमिश्नर रावलपिंडी पहले शख्स नहीं जो धांधली का कह रहे हैं। आम इंतखाबात जमहूरियत के फरोग की तरफ एक कदम है। जीत और हार जमहूरी अमल है, स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाब से मुतालिक खदशात का इजहार करने वाले कानूनी चाराजोई करें। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, तशद्दुद और इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सख्त नोटिस, इल्जाम की तहकीकात का हुक्म, आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा असदाना इंक्वायरी करके हक़ाक़ को सामने लाया जाएगा। उधर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने लियाकत चड्ढा को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। कहा उन्हें दिमागी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। 10 रोज़ तक उनको मालूम नहीं था, आज अचानक ख्याल आ गया। उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। संगीन इल्जामात लगाए गए, इंक्वायरी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी भी तहकीकात की हामी। शहरी रहमान कहती हैं सवाल तो उठता है 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का जमीर जागा। शाजिया मरी ने कहा आज भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन वही है। इलेक्शन पर हमें भी तशवीश और नताइज पर एतराज है। इलेक्शन में बेहतरी की हमेशा तजवीज दी। पीपल्स पार्टी मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे। कारकुनों ने पार्टी परचम लहराए, शदीद नारेबाजी की। लाहौर में पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं सलमान राजा समेत चंद शरपसंदों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की। शरपसंदों को हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा कर दिया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर इस्लामाबाद के F9 पार्क में एहतजाज। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। इंतजामिया ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए खंदकें खोद दी। मुल्तान, बुरेवाला, पेशावर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। कराची में भी इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर एहतजाज। नामजद वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का तमाम नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। कहते हैं कमिश्नर का एतराफ सबूत है, कौम जाग चुकी। मुल्क में वो हुकूमत बनाई जाए जिसको अवाम ने वोट दिया। बानी पीटीआई आज भी अवाम के लिए जेल पे है। उधर नामजद वज़ीर-ए-आला KP ने पुलिस से सिक्योरिटी मांग ली। अली अमीन गंडापुर का IG से राब्ता। CQ ज़राए के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुए बगैर बतौर वज़ीर-ए-आला प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। वफाक में हुकूमत किसकी बनेगी, सियासी क़यादत फैसला ना कर सकी।
इंतखाबात को हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद जोड़ तोड़ जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त। हुकूमत साजी और शराकत इक्तदार के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने पर इत्तफाक। अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं, मुआशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क को नई मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग में शामिल होने वाले नए अरकान असम्बली की लीगी सदर से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर इजहार एतमाद। जीत की दावेदार जमातें भी हुकूमत साजी से कतराने लगी। ख्वाजा साद रफीक ने आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने का मशवरा दे दिया। कहा पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। नून लीग को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। जावेद लतीफ भी अक्सरियती जमात को इक़्तिदार देने के हामी। बोले जिसे अक्सरियत दिलाई गई उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। शाहिद खान अब्बासी ने कहा जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इक़्तिदार में आएगा। अनोखी बात है कोई भी खुद को इक़्तिदार के लायक नहीं समझता। साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खटक ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से मुस्ताफी। कहते हैं सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। महमूद खान पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नए चेयरमैन मुकर्रर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शुरा ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। अमारत के ओहदे पर जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। सीटी बज गई, खेल जम गया। लाहौर में क्रिकेट का बड़ा मेला सज गया। HPL PSL सीजन 9 का आगाज कजाफी स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। अली जफर और आयमा बेग की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। नूरी, नताशा बेग और मशहूर बैंड्स ने भी लहू गरमाया। दिलफरेब लेजर लाइट शो और आतिशबाजी से आसमां रंगो नूर से नहा गया। कजाफी स्टेडियम के अंदर और बाहर शायकीन का रश। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। कलंदर्स के ओपनर साहबजादा फरहान की जारहाना बल्लेबाजी। शानदार निस्फ सेंचुरी, एक छक्का, 8 चौके लगाए। अंडर 19 के हीरो उबैद शाह को पहले ही ओवर में 15 रन्स पड़ गए। इमाद वसीम की भी खूब पिटाई। शादाब खान की एक विकेट। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो गुफ्तगू की वो झूठ पर मबनी है। रावलपिंडी से नौ मुंतखब MNA हनीफ अब्बासी कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के पास इलेक्शन में कोई रोल नहीं था। इलेक्शन के 10 दिन बाद कमिश्नर का ज़मीर कैसे जाग गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने कल मुझे मुबारकबाद दी है। 2018 में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला, अब नहीं डालने देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कमिश्नर रावलपिंडी ने 8 दिन बाद इल्जामात लगाए मगर सबूत पेश नहीं किया। साजिश में मुलविस अनासिर मुल्क में बदअमनी और इंतशार चाहते हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से ताल्लुकात की तरदीद कर दी। कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से कोई ताल्लुक नहीं, कभी मुलाकात की ना ही कोई राब्ता। मुल्क में जब भी अफरा तफरी होती है हर कोई बगैर दलील और सबूत मुझ पर इल्जाम लगा देता है। मैं किसी भी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हूँ। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत 37 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 190 से 224 तक कौमी असेंबली के तमाम हल्कों के नोटिफिकेशन का ऐलान। NA 226 और 228 पर उम्मीदवारों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी।
नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिक्योरिटी मिल गई। आईजी पंजाब के अहकामात पर सिक्योरिटी फराहम। मरियम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड होंगे, एक जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी साथ लगा दिया गया। जाती उमरा में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इद्दत में निकाह और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बुशरा बीबी ने तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह के केस का फैसला भी अदालत में चैलेंज। नौ मुंतखब कौमी असम्बली का पहला इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी के बाद 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 4 मार्च को कायदे अवाम यानी वजीर आजम का चुनाव होगा। बुलेटिन में शामिल है हुकूमत साजी के लिए आईनी अमल पर खसूसी रिपोर्ट। फलस्तीनियों की नस्लकुशी कई माह से जारी। इसराइल ने मजीद 112 शहरी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने वस्ती गजा में घरों पर बारूद गिराया। सहूनी एहलकार खान यूनिस के नासिर अस्पताल में टैंक लेकर घुस गए। तिबी अमले मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। मगरबी किनारे के शहर जनीन से 11 फलस्तीनी गिरफ्तार। मगरबी ममालिक की मुखालफत के बावजूद इसराइल रफा को खंडर बनाने पर तुल गया। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल रफा पर कोई बड़ी कार्रवाई न करे। रफा में 14 लाख फलस्तीनी पनागुज़ीन आबाद हैं। इसराइल गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी अदालत इंसाफ ने हंगामी दरखास्त का फैसला सुना दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रॉड केस में सजा सुना दी गई। 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माना। साबिक सदर पर 3 साल तक कारोबार करने पर पाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम की तरदीद कर दी। मुकदमे को डेमोक्रेट रहनुमा का सियासी इंतकाम करार दे दिया। मोदी सरकार की किसान कुछ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज जारी। कई रियासतों में एहतजाजी मार्च। भारत बंद हड़ताल भी शुरू। पंजाब हरियाणा में दुकानें बंद। किसान मार्च के दौरान एक रहनुमा दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया।